हेलो। आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाई। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज़ के बारे में और देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी जी इसे मैग्निफिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बता रहे हैं। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वी ऑन का आर्टिकल है वाराणसी टू असम वाया बांग्लादेश। जी हाँ, हमारी जो एक कल्चरल टाइज है यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, स्पेशली बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, तो उसमें से एक कंट्री जो हमसे थ्रू वाटर बॉडी जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि गंगा नदी, जिसे वहाँ पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, उसके थ्रू बनारस भारतीय संस्कृति का एक ऐसा सुनहरा शहर जहाँ के खुद पार्लियामेंटेरियन प्रधानमंत्री जी हैं। तो बनारस से थ्रू वाया बांग्लादेश और फिर असम ब्रह्मपुत्र के रास्ते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे बांग्लादेश में यमुना नदी बोला जाता है, तो उसके थ्रू हम लोग लग्जूरियस रिवर क्रूज, जो दुनिया की सबसे बड़ी होगी, क्योंकि डिस्टेंस के मामले में ये बहुत बड़ी लंबी क्रूज ऑपरेशंस वो अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, तो देखिए 2025 2024-25 में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। और पूर्ण कुंभ लगेगा तो आपको पता है योगी जी पूरा एक्टिवेट हो गए हैं, अभी से पूरी प्लानिंग चल रही है। और उनको इस बार पूरा वो एम्ड है कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे, जी हाँ, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी टेंजिबल, एक तरीके से आर्ट और कल्चरल जमावड़ा के रूप में आपको देखा जाता है कुंभ मेला को। और मोदी जी और योगी जी का प्लान है कि इस बार कुंभ में जितने टूरिस्ट आएंगे उनको कुंभ के साथ साथ हम लग्जूरियस रिवर क्रूज को भी, इस बार बोट की भी वहाँ पे हम राइड अवेलेबल कराएंगे। और इसी सब के तहत ये नींव रखी गई है। और मैं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ देखिए। ऐसा क्रूज जो दुनिया में सबसे लंबी नदी यात्रा एक सूत्र में तय करेगा। यह क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में 27 नदियों की प्रणालियों के माध्यम से यह क्रूज 50 दिनों से अधिक की यात्रा को पूर्ण करेगा। साथ ही विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक वास्तुशिल्प स्थलों की यात्रा भी यात्रियों को कराएगा। क्रूज सुंदरबन डेल्टा के मनोरम दृश्य के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क का भी दौरा कराएगा। इस क्रूज ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के नदी क्रूज मैप पर अंकित कर दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि वो बोल रहा है आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए गंगा आपको विलास इस तरीके से भारत निर्मित एक ऐसा क्रूज आपको ले जाएगा कहाँ तक, तो गंगा विलास भारत निर्मित काजीरंगा, फिर आपको ये जाएगी बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर आएगी आपको सरचर। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको कौन सा, एक तरीके से जो कंपनी है, इनका नाम है गंगा विलास क्रूज। इसमें प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे बना हुआ था। और इनके एक पार्ट्स में आपको जो हमारी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इनके साथ एसोसिएट करके। और बड़ा क्यों है, तो ये 4000 किलोमीटर को सेल करते हुए आपको जनवरी 2024 में अनाउंसड होगी। और ये सब चीज़ें, और ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा था, ये भी आपको हमारे जो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, सर्बानंद सोनोवाल जी, जो पहले आपको आसाम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके वेबसाइट से, उनके जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से मैंने ये लिया था, ठीक है। और ये आपको शिप जो है पास करेगी 3 मेजर वाटरवेज की तरफ, जिसमें गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम और इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट जो कोलकाता धुबरी है, और साथ साथ कनेक्ट करेगी नेशनल वाटरवेज टू ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसकी फैसिलिटीज़ होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रीज़न क्या है, तो देखिए इंडिया की क्रूज़ टूरिज़्म जो है ना वो 10 फोल्ड के साथ अगले डेकेड में बढ़ जाएगी। उम्मीद किया जा रहा है कि अभी जो 100-200 मिलियन डॉलर के आसपास झूल रहा है क्रूज इकोनॉमी, देखिए अभी जो क्रूज़ है ना वो कोस्टल्स एरिया, स्पेशली गोवा, मुंबई, इसी के आसपास चलती है। लेकिन
अगले दशक में ये 10 फोल्ड से इंक्रीज करने वाली है और ये 200-300 मिलियन डॉलर से ये ठीक 5 बिलियन डॉलर के आसपास हमारी टूरिज़्म जो क्रूज की है वो बढ़ने वाली है। और बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि हाल ही में अभी मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को भी कमीशन्ड किया जाने वाला है और 2024 तक इसकी कमीशन हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे अभी के रोड मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी मिनिस्टर साहब, उन्होंने तत्कालीन उस टाइम के जो फडणवीस जी थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ मिलकर के ये सब चीज़ें की। साथ ही साथ इस बार मुंबई ने होस्ट किया इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस और ये 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शो किया गया कि भारत में किस तरीके से एबंडेंट स्कोप है क्रूज टूरिज्म को लेकर के। और इससे आप ध्यान रखिएगा कि हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और टूरिज़्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका मल्टी सेक्टरल इम्पैक्ट देखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली है। तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या लग रहा है इस पार्टिकुलर वीडियो के बारे में, और जो टूरिज़्म है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि टूरिज़्म जो है लगभग आपको 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स को यहाँ पे काम करता है और ये चीज़ें 2029 तक लगभग 4 to 5% हो जाने वाली है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टूरिज़्म इंडेक्स निकला उसमें भारत का रैंक क्या है, हमें कमेंट में बताइए। जिनका आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्रथम IAS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।